हेलो बच्चों, मैं रणवीर आपके अपने YouTube चैनल आरवी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हमने चैप्टर लिया था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनकी डेफिनेशन जानी थी। जैसे कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, आरोही क्या होती है, अवरोही क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अंक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, उनके चिन्ह क्या होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमने कल जाना था। आज हम उनके बारे में क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस जितने भी 8-10 करेंगे पूरे पूरे मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगा। जो अभी तक समझाते आए हैं उसी अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा। अभी क्वेश्चंस आए, इसमें कुछ डेफिनेशन आएगी, तो वो डेफिनेशन आएगी तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ वो डेफिनेशन भी क्लियर करूंगा और क्वेश्चन भी क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अभी देखो आज क्वेश्चन आया अपना 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर। कितने? 3 अंकों की। जो हम ऑलरेडी पहले एलसीएम और एचसीएम में 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है और सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें पता था कौन सी थी, 9, 9 और 9। ठीक है, और पूछा था 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या, 3 अंकों की 100, और 3 अंकों की बड़े कौन सी, ये। इसमें से इसको माइनस कर लिया तो पीछे क्या बचा, 9 9 8, तो 899। ठीक है, बोले तो 999 से 100 गए तो पीछे क्या बचा, 899 बचा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या है, तो ये अंतर है। अभी इसमें मैं डीप इसलिए नहीं बता रहा हूँ, पहले चैप्टर में हमने एलसीएम और एचसीएफ सीखा था, उसमें मैं इसको पूर्ण रूप से समझा चुका हूँ। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी आ गई तो 9 ले लिया। मान लो ये देखो यहाँ पर पूछ रहे हैं 3 अंकों की, कितने अंकों की पूछ रहे हैं, 3 अंकों की। अगर ये 4 अंकों की बड़ी पूछते तो 1 2 3 4, अगर यही 4 की जगह अगर यहाँ 5 पूछते तो 1 2 3 4 और 5, ये हो गई। अब देखो यहाँ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या, ये 3 अंकों की। अगर 4 की पूछता तो ये हो गई, 5 की पूछता तो छोटी ये, 6 की पूछता तो ये, 7 की पूछता तो ये। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आया तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी, 999, और छोटी संख्या कौन देगी, 100, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। अब आगे क्वेश्चन क्या आता देखो, आगे क्वेश्चंस देखो देखो कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना और कुछ नहीं करना। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा देखो, 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। 90,099, बात हो रही है 90,099 की। सीधे से ध्यान देखो, बात किसकी हो रही है, पहले बात हो रही है 90,000 किसकी, 90,000, और पीछे क्या दिखे, 99। सबसे पहले तो आप ये देख लो, ठीक है, 90,000 यहाँ दिख रहा है, 99 किसके पीछे दिख रहा है, क्या 99 किसके पीछे दिख रहा है, वो देखो। ठीक है, 4 ऑप्शन है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ देखो 99 यहाँ पर क्या दिख रहा है, पीछे 09, यहाँ क्या दिख रहा है, 99 यहाँ क्या दिख रहा है, 09 यहाँ क्या दिख रहा है, 99। अब देखो क्वेश्चंस में बात ये की गई है कि, बहुत छोटा कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस में बात ये की गई है कि 90,099 को, पीछे 99 पूछ रहा है, तो यहाँ पीछे क्या आ रहा है, 09, यहाँ पीछे क्या आ रहा है, 99, अच्छी बात है। यहाँ पीछे क्या आ रहा है, 09, और यहाँ क्या आ रहा है, 99। अब देखो यहाँ पूछ रहे हैं 90,099 को, 90,000 के लिए देखो
हम यहाँ से ज्ञात करते तब क्या आता, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये संख्या जा रही है 10 लाख पे, हमें चाहिए 90,000, तो 10 लाख पे तो होगी नहीं। यहाँ जा रही है देखो इकाई, दाई, पर यहाँ तो पीछे 09 दिख रहे हैं, पूछ क्या रहा है 99। देखो हमें ऐसे क्वेश्चन हमें ऑप्शन से करने हैं, एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से करने हैं, बिना ऑप्शन हमें ऐसा क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी संख्या देंगे, 99 0 99 दे देंगे, ठीक है, 99 00 फिर 99 दे देंगे, फिर एक बार 9 दे देंगे, फिर दो बार 3 0 दे देंगे, फिर 99 दे देंगे। तो इस संख्या में हमें कंफ्यूज करेंगे। हमें देखो पहले तो अगर ऐसी सेम संख्या है तो हमें देखना है कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे कौन सी आके बोले, तो यहाँ पूछा 90,000, तो 10,000 पे कोई आगे रुक रही है, 90,000 पे आगे कोई संख्या रुक रही है क्या, हाँ रुक रही है, तो फिर आगे बढ़ना। अगर लाख 10 लाख पे जा रही है तो हमें उस संख्या पे नहीं जाना है। पहली बात तो ये होगी। 99 इसके पीछे दिख रहा है और 99 इसके पीछे दिख रहा है, यहाँ तो हो गई ना इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आ रहा है। यहाँ देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 90,099, 90,000, 90,099, ये संख्या अपनी सही है, ये संख्या अपनी सही है, बाकी संख्या गलत है। ऐसी संख्याओं को हम इस प्रकार करेंगे। ये देखो 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बात आप ध्यान देना। अब बात हो रही किसकी, अगले वाले क्वेश्चन की, किसकी, अगले वाले क्वेश्चन की। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें कोई अभी तक हार्ड लेवल था नहीं। संख्या पद्धति इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, प्रत्येक बार 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन संख्या पद्धति में पूछे जाते हैं। अब आगे लेता हूं मैं। यहाँ क्वेश्चन है पहला, छोटी संख्या का अंतर। क्वेश्चन क्या पूछा, देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि 5 अंकों की, किसकी पूछा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। ऐसे क्वेश्चंस भी हमें ऑप्शन से करने हैं। पहले पूछ क्या रहा है उस चीज के बारे में पता करना है। पूछ में ये रहा है, यहाँ पर देखो पूछा क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमने ये ले ली, देखो बड़ी में पूछा तो हमने ये ले लिया। अब पूछा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 6 अंकों की छोटी संख्या देखो, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 पूछ लिया। 6 अंकों की, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने यहाँ पर ले ली, ठीक है। अब पूछ रही है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो 5 अंकों की हमने ये पूछ ली। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तब पीछे क्या बचेगा, 1, क्या बचेगा, 1। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके और बन सकते हैं, देखो और उसका अंतर भी एक आएगा। यहाँ पर पूछ रहा है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी। 5 की जगह क्या कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, ठीक है, और 6 की जगह क्या कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, और 6 की जगह यहाँ 7 कर सकते हैं तो यहाँ 8 कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ 4 कर सकते हैं तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकेंगे। अब देखो 4 5 की जगह क्या आ गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ऐसी संख्याओं का अंतर हर हमेशा 1 आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस में देख लेना। अगर देखो यहाँ पर पूछा है 5, तो यहाँ आगे क्या पूछ रहा है, 6। यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 6 की छोटी पूछ रहा है। यहाँ 4 की बड़ी पूछेगा तो यहाँ 5 की छोटी पूछेगा, यहाँ 6 की बड़ी पूछेगा तो यहाँ 7 की छोटी पूछेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें बनने वाले हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछ लिया, देखो सेम ही पूछ रहा है क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो ऊपर पड़ा है वही सेम है, उत्तर क्या है, 1, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं आया है, इस संख्या में अभी तक कुछ नया नहीं आया है। तो मैं बता रहा हूं, ऊपर मैंने जिस प्रकार से आपको समझाया है
उसी प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चंस देखो, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये अपना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। आपकी कैपेसिटी सबसे सरल टॉपिक होगा तो यही टॉपिक होगा, इसमें कोई आपको हार्ड लेवल कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात पूछेगी, सीधी सीधी बात मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से निकालनी है। अब यहाँ पर पूछा स्थानीय मान और जातीय मान, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। स्थानीय स्थानीय मान और जातीय मान, देखो इसमें थोड़ा बहुत अंतर है, एक देख लेना। जब भी आपको पूछे स्थानीय मान, यहां मैंने मान लो यहां मैंने एक संख्या ली 5 3 4 2 6। अब मैंने पूछा 3 का स्थानीय मान ज्ञात करो, 3 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो 3 का मैंने 3 लिख दिया, पीछे संख्या कितनी 1 2 3, 1 2 3। बस ध्यान रखना, स्थानीय मान में जहां संख्या पूछ रही है उसके पीछे कितनी संख्या है उतने जीरो आ जाएंगे। 3 के पीछे पूछा तो 3 के पीछे कितनी संख्या 3, 3 जीरो आ जाएंगे। अगर 5 का पूछते तो 5 के पीछे कितनी संख्या है 4, तो 4 जीरो आ जाते हैं। ये होता है स्थानीय मान। और जातीय मान में कोई अंतर नहीं होता, जातीय मान जहाँ है यहाँ पर यही सेम पूछा है 5 3 4 2 6, और 4 का जातीय मान पूछा तो 4, 6 का जातीय मान पूछा तो 6, 2 का जातीय मान पूछा तो 2, 3 का जातीय मान पूछा 3, और 5 का पूछा तो 5। जातीय मान में कोई अंतर नहीं होगा, स्थानीय मान में अंतर होगा। और स्थानीय मान में जिस संख्या का पूछ रहे हैं और उसके पीछे कितनी संख्या आ रही है उसके उत्ते जीरो लगा देने हैं, बात खत्म यहाँ ही। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ और आ रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टेबी 200। ठीक है, यहाँ पूछा क्या है, दो के स्थानीय मानों का अंतर, दो के स्थानीय मान, एक तो दो यहाँ आ गया, एक तो दो यहाँ आ गया, तो दो के पीछे कितनी संख्या है 1 2 3 4, कितनी संख्या है 4 संख्या है, तो लिख लो 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है, जो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कितना 4 जीरो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब पूछा है कि दो का और कहाँ आ रहा है, कितनी संख्या है 1 2, तो 2, तो देखो 20,000 में से 200 गए तो 19,800। इसमें भी कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं, कैसे गए, बाकी आपको सबको आती है, बाकी करनी आप सबको आती है, इसलिए मैं बाकी नहीं सिखा रहा हूँ। अगर किसी को नहीं आती तो बता देना, कभी समय मिला तो उसके लिए भी वीडियो बना लूंगा। पर जोड़ बाकी सबको आती है, गुणा भाग भी सबको आता है। ठीक है, इसमें कुछ अभी तक ऐसे क्वेश्चन आए, इसमें इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं आया है जो कि आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखो, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 7 के स्थानीय मान का अंतर पूछा है, किसके 7 के स्थानीय मान का अंतर पूछा है। अब देखो यहाँ 7 कहां तक आया हुआ, देखो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, सीधा सीधा देखो खुली खुली बताए 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या है, 7 यहाँ मैंने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर पीछे कितनी संख्या 1 2 3, कितनी संख्या 3 है, तो 1 2 3, 7,000 आ गए। अब यहाँ एक और 7 पूछा है, अब यहाँ पर देखो स्थानीय मान पूछा है। ठीक है, जातीय मान नहीं स्थानीय मान पूछ रहा है, फिर भी पर स्थानीय मान के पीछे जीरो तो नहीं आ रहा है, कोई संख्या नहीं आ रहा है, तो स्थानीय मान का भी वही संख्या मान रहेगा, यहाँ है 7। ठीक है, अब देखो 7,000 में से 7 गए तो पीछे क्या बचा 6,993 संख्या, 6,993। इसमें अभी तक ऐसी कोई संख्या नहीं आई है जो मुझे आपको
प्रेशर देके समझाना पड़ेगा बेटा, इस चीज को आप इस चीज में समझो, इतना डीपली समझो। कुछ नहीं है, संख्या मैंने आपको बता दी किस तरह संख्या को समझाया जाता है, उस तरीके से मैंने आपको संख्याएं समझाई है। जिस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं उसको मैंने आपको छोटी छोटी संख्या लेके बताई है। कुछ नहीं करना है, जो पूछ रहा है स्थानीय मान और जातीय मान मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो अगले वाला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखो, संख्या ये क्या लिखा है 3082.53 में 8 का स्थानीय मान कितना है। बाकी देखो यहाँ कर कितना कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, उसमें हमें इतना डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ वो चीज आप ध्यान से समझो। देखो 8, ये 8 और कहीं 8 पूछ रहा है नहीं, 8 के पीछे कितनी संख्या एक पूछ क्या रहा है स्थानीय मान, 8 के पीछे 1 0, यहाँ तो फिर देखो पॉइंट आ गया, इसके पॉइंट से पहले कितनी संख्या एक संख्या, यहाँ पर कितनी 8, 8 के पीछे एक संख्या, तो मैंने लिखा दिया 1 0, 80, इसका क्या आ गया 80 उत्तर आ गया, ए इसका आंसर आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक तो कोई हार्ड क्वेश्चन आया नहीं है, जो डीप क्वेश्चन आएगा मैं आपको उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि भाई इसको गहराई में क्वेश्चन आए उसको कैसे निकालें। अब तक तो सिर्फ स्थानीय मान और जातीय मान ही पूछा, ज्यादा पूछा नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके 2-3, ये तो प्रॉफिट वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आपको दिखा है सीधा स्थानीय मान जातीय मान आरोही अवरोही का क्वेश्चन पूछेंगे, वो आगे आएंगे जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे मैं समझाता जाऊंगा। अभी तक छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बड़े आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आराम से समझेंगे इसको, ये समझाने लायक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से देखो आप, ठीक है, ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा जिसको जरूरत होगी उसको। अब पूछा संख्या 5.029 को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, दशमलव संख्या पद्धति के अनुसार, दशमलव संख्या पद्धति के। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 5 इकाई, देखो कोई भी चीज है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये 5, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 9। ध्यान देना जब भी 5, ये 5 है, इस संख्या में जैसे बाएंगे तो किसी संख्या का अगर 0 का पूछ रहे हैं तो 10 का, 2 का पूछ रहे हैं तो कितनी संख्या बढ़ रही है 2, 100 का, 9 का पूछेंगे तो किसका 1000 का भाग देंगे, किसका आप देंगे 1000 का भाग देंगे। अब संख्या को इस प्रकार किस प्रकार लिखा जाएगा, यहाँ देखो 5 तो क्या आ गई है, 5 क्या आ गई अपनी इकाई आ गई, 5 क्या आ गई है इकाई। अब ये क्या हो गया 5 इकाई हो गई तो ये क्या हो जाएगा भाई 10 आ रहा है तो दशांश हो जाएगा, 10 आ रहा है क्या हो जाएगा दशांश हो जाएगा, 10 आ रहा है क्या हो जाएगा दशांश आ रहा है। पर यहाँ पर तो 0 है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ पर 2 का क्या पूछा है, 10 के आगे क्या आता है, ठीक है शतांश आता है, 100 आता है, ठीक है, सहस्त्रांश मतलब क्या आता है 1000, सहस्त्रांश मतलब 1000, शतांश मतलब 100, ठीक है, इकाई मतलब 5। अब यहाँ देखो यहाँ चीज पूछ रहा है 5.029, तो 5 का तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 का मैंने क्या लिख दिया 5 इकाई लिख दिया, क्या लिख दिया 5 इकाई। देखो 0 का कोई मैंने बताया आपको मान है नहीं तो यहाँ दशांश तो लिखा जाएगा नहीं, यहाँ अगर 1 होता तो हम दशांश लिख लेते, 0 की जगह 1 होता तो हम दशांश लिख देते, यहाँ 0 है दशांश छोड़ो, दशांश के आगे क्या आता है शतांश आता है, तो कौन सा 2 है तो 2 क्या लिख लिया 5 इकाई, 2 क्या लिख दिया शतांश लिख दिया, 2 क्या लिख दिया शतांश लिख दिया, 2 के आगे क्या आ रहा है 9, क्या 9, 9 को हमने क्या लिख लिया सहस्त्रांश। इस प्रकार के क्वेश्चंस किए जाएंगे, इस प्रकार के आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई है नहीं बड़ी। यहाँ पर देखो, अब देखो बात है 5.029 ये पूछ रहा है, यहाँ देखो 0 है, यहाँ पर मान ले किसी यहाँ संख्या पूछेगी तो उसमें 10 का भाग दिया जाएगा, इसके पास में हम किसका देंगे 100 का देंगे,
इसके पास पूछ लिया 9 का तो किसका भाग देंगे, 1000 का देंगे। ठीक है, जैसे होगा 10,000 का देंगे, आगे आगे संख्या बढ़ती जाएगी उस अकॉर्डिंग हम भाग देते जाएंगे। अब 0 है ही नहीं तो 10 का दे क्यों, तो देखो 5 आ गया, 5 के बाद में कितना आ गया, ये देखो इक्कीस 5 आ गया, 2 क्या आ गया 100 आ गया, 9 क्या आ गया 1000 आ गया, तो ये हमने यहाँ लिख लिया। कोई बात नहीं है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। फिर भी ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कोई तकलीफ होती है या समस्या होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख लेना सर उस क्वेश्चन या उस प्रश्नावली का मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन भी टाइप सामने कर लेना, मैं बता दूंगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आगे 8 से 10 क्वेश्चन और आएंगे, तो घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे समझोगे, वीडियो एक बार वापस लोगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं। कोई बड़ा घबराने वाला काम है नहीं रे लालो। देखो कौन कौन से क्वेश्चन नवोदय में आगे आए हुए हैं वो मैंने सारे बताए हुए। आगे क्वेश्चंस क्या देखो, अंक 307 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या है। देखो योग पूछा है, क्या पूछा है, योग पूछा। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है 3 0 और 7। अब देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे थे, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 7 है। ठीक है, 7 के बाद में कौन सी बड़ी संख्या है, 3 है, और उसके बाद में क्या है 0 है। ये तो अपने 3 अंकों की बड़ी संख्या बन गई। अब पूछ रहा है छोटी संख्या, पूछ रहा है छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी, छोटी संख्या देख लो, एक तो 3 आ गई, एक 0 आ गया, एक 7 आ गया। अगर किसी के दिमाग में डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, तुम्हें 0 वाला है। आपको अगर किसी को डाउट हो रहा है तो वो 0 वाली संख्या है, 0 आगे क्यों नहीं आया, लो मैंने ले लिया 0 आगे, यहाँ 3 और 7, या मैंने 0 ले लिया, 0 का कोई मान ही नहीं है, तो ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई। यहाँ पर पूछ रहा है 3 अंकों की संख्या पूछ रहा है, कितनी, 3 अंकों की संख्या पूछ रहे हैं। तो इस चीज को हमें सबसे पहले ध्यान से समझना है कि पूछ क्या रहा है। सबसे पहले ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं एग्जाम में अपने लिए, अपनी खुशी के लिए सबसे पहले यही दिए जाते हैं, और हम खुश होकर आते हैं कि आज तो मैंने काम कर दिया, और असल में हमने ही काम कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 730, ये क्या आ गए 3 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या क्या आ गई 307, इन दोनों का योग कर लो, इन दोनों को याद क्या आ गया 1107 आ गया, क्या आ गया 1107 आ गया। ये वो क्वेश्चन है जो पीछे आए हुए हैं, कभी कभार आए हुए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ सामने। ये पीडीएफ कल से हम पढ़ेंगे, वो सारे ऐसे पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, और इस प्रकार की पीडीएफ से हम पढ़ेंगे, और मैं सारे सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। इस क्वेश्चन में सोल्व करवाने लायक कुछ है नहीं, सारी संख्या पूछ रहे, स्थानीय मान पूछ रहा है, जातीय मान पूछ रहा है, ये संख्या आगे आ जाएगी, इन अंकों को जोड़ दे, इसलिए मैंने इसी इसी पीडीएफ से आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर जिस अभी चेंज होके आगे कल क्वेश्चन जैसे हार्ड आएंगे तो इस प्रकार की पीडीएफ हम यूज नहीं करेंगे। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आगे कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये साथ में लिखते रहना। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहे देखो, 10 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 10 से 30 के बीच, 10 और 30 के बीच कितनी संख्या है जो केवल एक और सेम से कटती है, वह कौन सी है, उसे क्या बोलते हैं, एक और सेम से कटती है उसे क्या अभाज्य बोलते हैं, प्राइम संख्या बोलते हैं। 10 के बीच, 10 और 30 के बीच में, आगे नहीं, तो पहले एक आ गई 11 13 17 19 23 29, सबको याद होगी। ठीक है, लिखवा चुका हूँ पीछे। तो कितनी 6 संख्याएं, कितनी है 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अंक 5 1 8 से बनाई जा सकती है बिना दोहराए,
मतलब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, पर किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, मतलब किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, मतलब किसी भी एक अंक को 2 बार यूज नहीं करना है। और क्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। क्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है बिना दोहराए। तो अब देखो सबसे बड़ी संख्या तो क्या आ गई इसमें, 8 है, 8 ले लिया। उसके बाद में क्या है, 6, 6 ले लिया। उसके बाद में क्या है, 5 है, 5 ले लिया। उसके बाद में क्या है, 1, 8 से 5, 1, 8 से 5, 1, 8 से 5, 1। कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, यह तो बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन थे, आपको मैंने करवा दिए हैं। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार के क्वेश्चन हम डेली आने वाले रोजाना या 7 क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो विस्तार रूप से पढ़ेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो भी मैं आपको सारी डेफिनेशन बताऊंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बने रहिए। ओके।